दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में इस महिला का नाम काजल होता है और इस तस्वीर के बगल में जो लड़की दिखाई देती है, छोटी बच्ची दिखाई देती है, ये 3 साल की इसी की बेटी है। दोस्तों, अपने प्रेमी से मिलने के खातिर, अपने प्रेमी के पास जाने के खातिर यह महिला जो काजल होती है अपनी 3 साल की बेटी का मर्डर करती है। बाथरूम में ले जाकर सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी ही बेटी का गला रेतती है। जब खून के फव्वारे ज़्यादा फैलने लगते हैं तो तौलिया ले जाकर उसके गले पर रखती है ताकि खून के छींटे हैं इधर उधर ना फैलें। दोस्तों, अपनी बेटी का मर्डर करने के बाद काजल जो है खून से सने हुए कपड़े को धोती है, बाथरूम धोती है और चाकू धोती है ताकि कहीं भी कोई भी निशान, कहीं भी खून के छींटे नज़र ना आए। दोस्तों, उसके बाद अब बारी आती इस लाल सूटकेस की। दोस्तों, मारने के बाद जो है इस 3 साल की बच्ची को इसी लाल सूटकेस में पैक कर दिया जाता है और उसके बाद काजल जो है बगल में खाली पड़े प्लाट के में फेंक कर चली जाती है। दोस्तों, काजल जो है अपनी बच्ची का सिर्फ इसलिए मर्डर करती है क्योंकि जब भी अपना प्रेमी से मिलने जाती थी तो इसकी 3 साल की बच्ची जो होती है वो अक्सर इस माँ को पकड़ लिया करती थी, अक्सर माँ को खींचा करती थी। इसी कारण जो है ये अपनी 3 साल बच्ची को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो मुजफ्फरपुर बिहार की है, जहां पर मनोज नाम का एक शख्स दुकान चलाता है और जब शाम को अपने घर पर पहुंचता है अपनी 3 साल की बेटी को आवाज़ लगाता है, मिष्टी बेटा कहाँ हो। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो दोस्तों वो अपनी पत्नी यानी काजल को आवाज़ लगाता है तो तब भी कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती है। दोस्तों, उसके बाद मनोज जो है सोचता है कि मेरी पत्नी ने कहा था कि शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाना है, हो सकता है वहाँ चली गई हो। दोस्तों, मनोज के पास एक चाबी और होती है। जब वह उस चाबी से अपने घर का ताला खोलकर दरवाजे के अंदर देखता है तो ना वहाँ पर उसकी 3 साल की बेटी होती है और ना उसकी वहाँ पर पत्नी काजल होती है। दोस्तों, इसके बाद जो है मनोज घबरा जाता है कि कहीं इन दोनों का अपहरण तो नहीं हो गया। दोस्तों, उसके बाद उसको लगता है कि हो सकता है उसने कहा था कि एक रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में जाना है तो वहाँ चली गई हो। दोस्तों, उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी को यानी काजल को फ़ोन मिलाता है लेकिन इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बताता है। दोस्तों, इसके बाद रात देर हो जाती है तो उसके बाद उसको याद आता है कि क्यों ना हम उन्हीं रिश्तेदारों को फ़ोन लगा करके पूछ लें कि काजल और हमारी बेटी वहाँ आई हैं क्या। दोस्तों, इसके बाद जो है मनोज उन्हीं रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है जिनके यहाँ काजल जाने की बात करती थी। दोस्तों, मनोज जब रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है तो वहाँ से पता चलता है कि उनके यहाँ कोई भी पार्टी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मनोज जो है वो घबरा जाता है और सोचता है कि मेरी बीवी और बच्ची के साथ कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दोस्तों, इसके बाद मनोज जो है भागता हुआ पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ रिपोर्ट लिखवाता है। वहाँ बताता है कि मेरी पत्नी काजल और 3 साल की मेरी बेटी दोनों घर से गायब हैं। दोस्तों, पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बाद जो है काजल का नंबर मनोज से लेते हैं। उसके बाद काजल को फ़ोन लगाया जाता है तो काजल का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बताता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को ये लगता है कि कहीं काजल और इसकी बेटी को किडनैप तो नहीं कर लिया गया है। दोस्तों, वो मनोज से पूछते हैं पुलिस वाले कि हो सकता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, कोई दुश्मन हो जो तुमसे पैसे ऐंठना चाहता हो, तुमसे रंगदारी मांगना चाहता हो, जिसके चलते तुम्हारा पत्नी और तुम्हारे बच्चे का किडनैप किया होगा। दोस्तों, मनोज बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ऐसा मेरे साथ क्यों करेंगे, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। करीब 2 दिन तक जांच चलती है लेकिन काजल और उसकी बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता है। 2 दिन के बाद काजल और उसकी बच्ची जहाँ पर रहते थे उसी के बगल में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्योंकि वहाँ पर जो एक लाल कलर का सूटकेस पड़ा था और उसके आसपास जो है मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दोस्तों, उसके बाद जो है पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उस सूटकेस को खोलते हैं तो उसमें एक बच्ची की लाश मिलती है। बच्ची की लाश को बड़ी बेरहमी से उस सूटकेस में ठूंसा गया था और बच्ची का जो गला है वो कटा हुआ था। शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान थे, पेट पर भी चोटों के निशान। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वालों को उस बच्ची की लाश मिलती है तो पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मनोज की बच्ची की है।
दोस्तों मनोज जब पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेन कराने के लिए कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो मनोज वहां पर अपनी पत्नी की और अपनी 3 साल की बच्ची की फ़ोटो भी देकर आया था। दोस्तों जब इस लाश को उसकी फ़ोटो से वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि वो बच्ची यही है। दोस्तों जब लाश को वेरीफाई कर दिया जाता है, मनोज को बताया जाता है कि ये तुम्हारी बेटी की लाश है, तो मनोज का कलेजा कांप जाता है। दोस्तों वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि आखिर इस तरह से मेरी बच्ची और मेरी बीवी से बदला कौन लेगा। दोस्तों तभी मनोज पुलिस वालों को बताता है कि जिनके घर पत्नी बोल रही थी कि बर्थडे पार्टी में जाना है, तो उनके घर मैंने फ़ोन किया था तो वहाँ पता चला था कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है और किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं है। दोस्तों मनोज को लगता है कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों बोला था, जबकि अभी लाश सिर्फ बेटी की मिली है, ना कि उसकी पत्नी काजल की। दोस्तों मनोज की पत्नी भी अभी भी गायब चल रही थी। पुलिस वाले जब एक बार फिर से उसका फ़ोन नंबर ट्राई करते हैं तो उसका फ़ोन जो है एक बार फिर से स्विच ऑफ बताता है। कहीं पर जो है कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में मनोज को शक होता है कि हो ना हो मेरी बच्ची की कातिल मेरी पत्नी है। दोस्तों इतना पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है ये सदमा बर्दाश्त ना कर पा रहा हो अपनी बेटी की मौत का, तो इसलिए अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बोल रहा है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और उसके बातों को सीरियसली लेकर दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले एंगल में यही लगा था कि पत्नी और बच्ची जो है इसकी मनोज की दोनों किडनैप हो गई हैं, उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन जब बच्ची की लाश मिलती है तो पुलिस को लगता है कि इसकी मां को भी ढूंढना ज़रूरी है, तभी इस मर्डर की गुत्थी सुलझेगी। दोस्तों इसके बाद पुलिस जो है लगातार छानबीन करती है और जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो पता चलता है कि काजल जो है वहां से अकेले जाते हुए नज़र आती है। दोस्तों इसके बाद जो है पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि काजल ही अपनी 3 साल की बेटी को मारकर जो है वो घर से भागी है। दोस्तों इसीलिए बार बार जो है जो मनोज के रिश्तेदार होते हैं, जो उसके व्यवहारी होते हैं, जो जानने पहचानने वाले होते हैं, उनके पास लगातार फ़ोन करके पूछा जाता है, लेकिन काजल का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। दोस्तों अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक शख्स को जो है 24 घंटे के लिए लगातार बैठा देते हैं और काजल का नंबर देते हैं। कहते हैं कि आपको दिन भर में हरदम ट्राई करते रहना है और जब भी ये नंबर कॉल उठे, इस नंबर की कॉल, तो उस नंबर को आपको ट्रेस करना है और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना है। दोस्तों पुलिस वालों ने काजल के नंबर को पहले ही ट्रैकिंग पर लगा दिया था कि जब भी काजल का मोबाइल ऑन होगा तो उसको ट्रेस किया जा सके। दोस्तों पुलिस वालों को लगता है कि काजल अपना मोबाइल ज़रूर कभी ना कभी स्विच ऑन करेगी और जिसके ज़रिए हम लोकेशन उसकी ट्रेस करेंगे और उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों 2-3 दिन गुजरने के बाद जो है काजल अपने नंबर का स्विच ऑन करती है और जैसे ही अपना मोबाइल स्विच ऑन करती है तो उसकी लोकेशन जो है ट्रेस कर ली जाती है। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि काजल इस समय कौन से एरिया में है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले फ़ौरन उस एरिया में जाते हैं और काजल को गिरफ्तार करते हैं। काजल किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रेमी के साथ रह रही थी। दोस्तों जब काजल को गिरफ्तार किया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वो ये बताती है कि जिस प्रेमी से वो प्यार करती थी उसका प्रेमी सोशल मीडिया के ज़रिए मिला था और वो मनोज को जो है पसंद नहीं करती थी। दोस्तों काजल बताती कि मनोज से उसका मन भर गया था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। दोस्तों उसके बाद काजल बताती कि जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी से मिलने जाते थे तो मेरी ये 3 साल की बच्ची जो मेरा पैर पकड़ लेती थी, रोती थी और कहती कि मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों काजल जो अपने प्रेमी के साथ अकेले में समय बिताना चाहते थे, जिसके कारण जो है इस बच्ची के कारण वो अकेले में समय नहीं बिता पा रही थी। दोस्तों अब इसके बाद जो है काजल सोचती कि मेरी 3 साल की बेटी जो है मेरे प्यार के रास्ते में रोड़ा बन रही है और अब मुझे मनोज के साथ तो रहना नहीं है और साथ में इस 3 साल की बेटी को भी रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि काजल जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी को फ़ोन करती है तो उसका प्रेमी पूछता है कि तुम अकेली आ रही हो या अपनी बेटी को भी लेकर आ रही हो। दोस्तों अपने प्रेमी से भी काजल झूठ बोलती है कि मैं अपनी 3 साल की बच्ची को जो है अपने रिश्तेदार के घर पर छोड़ कर आ रही हूँ। दोस्तों काजल फिर जो है अगले दिन सुबह में अपने पति से कहती कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ पर जाना है।
दोस्तों जो है मनोज अपनी दुकान पर सुबह के लिए निकल जाता है और उसके बाद मनोज के जाने के बाद जो है काजल अपनी 3 साल की बेटी का कत्ल करती है। दोस्तों सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी बेटी का गला रेतती है। जब खून के फव्वारे इधर उधर फैलने लगते हैं, खून के छींटे ज़्यादा दूर तक फैलने लगते हैं, तो क्या करती है, घर में रखे हुए एक तौलियों को लाती है, उसके गर्दन पर रखती है ताकि खून के फव्वारे ज़्यादा दूर तक ना फैलें। दोस्तों उसका मर्डर करने के बाद जो है उस लाश को एक लाल कलर के सूटकेस में ठूंसती है। ठूंसने के बाद जो है घर के पीछे अपने छत पर चढ़ती है और घर के पीछे जो एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था वहाँ पर फेंक देती है। दोस्तों सूटकेस को फेंकने के बाद जो है घर के अंदर का सारा खून जो है उसको सफाई किया जाता है। काजल बताती है कि उसके बाद तौलिया धोती है, उसके बाद जिस चाकू से काटा था उसने अपनी बेटी को, उस चाकू को साफ किया जाता है। काजल को जहाँ भी लगता है कि मैं यहाँ से पकड़ी जा सकती हूँ तो वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वो जो है अपने प्रेमी के पास चली जाती है। जब ये प्रेमी के पास काजल पहुँचती है तो इसका प्रेमी पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। दोस्तों ये बताती कि मेरी बेटी जो है रिश्तेदार के यहाँ मैं छोड़ कर आई हूँ। दोस्तों इतना ही नहीं, ये पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना जो मोबाइल होता है उसको, सारे मोबाइल को जो फॉर्मेट कर देती है। दोस्तों मोबाइल को फॉर्मेट करने के बाद काजल मोबाइल को स्विच ऑफ रखती है, लेकिन जब 3 दिन बाद अपने मोबाइल को ऑन करती है तो लोकेशन के ज़रिए उसको पकड़ा जाता है। दोस्तों जब ये सारी कहानी जो है काजल का बॉयफ्रेंड सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और ये कहते हुए वो काजल को पुलिस वालों को सौंप देता है कि जो अपनी 3 साल की बेटी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। दोस्तों उसका प्रेमी कहता है कि जब तुम अपनी 3 साल की बेटी को मार सकती हो तो कल को मुझे भी मार सकती हो। दोस्तों उसके बाद उसका प्रेमी कहता है कि अगर कल को मैं पसंद नहीं आया तो तुम मुझे भी मार दोगी। दोस्तों काजल जब अपनी 3 साल की बेटी की नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी, जिसको उसने 9 महीने पेट में रहकर पाला पोसा, दर्द झेला। जब ये माँ अपनी 3 साल की बच्ची की नहीं हुई तो ये दूसरों की क्या होगी। दोस्तों इसके बाद जो है काजल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों क्या 3 साल की बच्ची को मारना ज़रूरी था? आप उसको साथ में लेकर भी जा सकते थे। 3 साल की बच्ची अगर जब घर में अकेली रहेगी, अपनी माँ के पास रहेगी, तो माँ जिधर भी जाएगी बच्ची पहली बात तो उसके साथ जाना चाहेगी, रोएगी, तड़पेगी कि माँ मुझे भी साथ ले चलो। दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।